तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक फतेह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कॉलमनिस्ट है। एमएस बिट्टा साहब आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जनरल सिन्हा हमारे साथ हैं, एसपी सिन्हा। और हमारे साथ पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद हैं। हमारे साथ एजाज अहमद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैदर हयात भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो इरशाद अहमद जी, आपके लिए तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया जी। काउंटडाउन कैसे शुरू हो गए? जो आप बात कर रहे हैं, आपके जनरल साहब बात कर रहे हैं, ये ख्वाब आप देखते आ रहे हैं पिछले 75 साल से। मैं ये कहता हूं कि इसके लिए, इसकी ताबीर के लिए जरा कदम तो बढ़ाएं। फिर हम आपको बताते हैं कि कश्मीर, आजाद कश्मीर आप लेते हैं या मकबूजा कश्मीर हम आपसे आजाद करवा देंगे कश्मीरियों का, जिन पे जुल्म ढा रहे हैं आप। तो काउंटडाउन आप लोगों का शुरू हुआ है। आप लोग उल्टा ख्वाब देख रहे हैं। मतलब मैं ये कहता हूं कि हर रोज ये ख्वाब देख करके आप सोते हैं और सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आर्मी हमारी आपके सर पे सवार होती है, हमेशा से, जब से। लेकिन हम यही कहते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि काश आप बाज आ जाएं इस दहशतगर्दी से, अमन कर दें खित्ते में, आजाद कर दें कश्मीरियों को। आजाद कश्मीर तो आजाद है, वो कश्मीरियों का कश्मीर जो आपके पास है, जो मकबूजा कश्मीर जिसको कहते हैं, जिसमें कश्मीरी रोज नाजायज मर रहे हैं, उनको आजाद कीजिए ताकि एक बड़ा कश्मीर बने और इस खित्ते में अमन आए। और वो कश्मीरी जो कि महकूम है आपके, जो जिन पे जुल्म ढा रहे हैं आप लोग और आपकी आर्मी। आप ये देखिए जो दिखा रहे हैं, आपकी मशकें हो रही हैं, आप हमारे से 200 किलोमीटर दूर कुछ दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे हैं। टाइम पूरा हो गया, 1 मिनट का वक्त था। 1 मिनट का प्रोपेगेंडा पूरा हो गया। और आप क्या कह रहे थे कि आपकी फौज हमारे सिर पे सवार है? हमारे सिर पे आपकी फौज जो है वो पीओके में सबके सर पे सवार है। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी ना, वो पीओके की नारेबाजी थी। ध्यान से देखा करें आप, थोड़ा सा ध्यान से देखा करें। क्यों अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं? क्यों एक्सपोज कर लेते हैं? चलिए जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। हो गया अभी आपका प्रोपेगेंडा टाइम, 1 मिनट था, अभी हो गया वो। आगे मंच मिलेगा आपको और फिर आपको सच का आईना दिखाया जाएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। जनरल सिन्हा, वक्त आ गया है क्या कि पीओके पर बड़ा एक्शन इंडियन गवर्नमेंट ले? अब देखो आदित्य, ये लोग की जो नेचर है ना, डिनायल मोड, उसका ये प्रतीक है जो मिस्टर इरशाद बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं मिस्टर इरशाद से पूछना चाहता हूं कि ये महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत पूरे जम्मू एंड कश्मीर को किसको दिया था? ये लोगों ने इतिहास का ज्ञान है न किसी चीज का ज्ञान है। ये आके टीवी पे पता नहीं क्या कौन सी पानी पी के आते हैं और किस तरह की हम बेतुकी बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पीओ के परिप्रेक्ष्य में सॉवरेंटी इशू है, लीगल इशू है, हमारे लिए जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। वहाँ वाटर रिसोर्सेज है, हाइड्रो पावर जनरेशन की अपॉर्चुनिटी है और टूरिज्म है। और सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फराबाद में जो अटकोटली में जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, उसको भी तो ध्वस्त करना है। गैर कानूनी तरीके से यदि आपने हमारा क्षेत्र ले लिया है तो हम वापस लेंगे। ठीक है, अब इसी पर जवाब हैदर हयात तो अंगुली टेढ़ा करके निकाल लेंगे। आगे आपको फ्लो दूंगी। 1 मिनट का वक्त पूरा हो गया। आपने अवैध कब्जा कर लिया है हैदर हयात, तो वापस तो लेगा जिसका है। थैंक यू वेरी मच अदिति। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि बार बार ये गीदड़ बक्कियां भारतीय फौज की जानिब से जो सामने आती हैं, यानी बेमायनी सी चीजें हैं, या आप अपनी पब्लिक को थोड़ा सा खुश करने के लिए, या अभी मुझे पता है कि गुजरात में चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो आप लोगों को एक एंटी पाकिस्तान मंत्रा यहाँ पर चाहिए। उस रेटरिक के लिए यहाँ पर दोबारा भारतीय मीडिया जो पूरी तरह स्पॉन्सर्ड है बीजेपी की तरफ से, वो अब वो चीजें यहाँ पर डिस्कस करना शुरू हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा बेनिफिट दें। जो हम लोगों ने देखा कि गुज़िश्ता जनरल इलेक्शंस में भी भारतीय मीडिया ने भरपूर साथ दिया, भारतीय फौज ने भरपूर साथ दिया था नरेंद्र मोदी का। तो अभी भी गुजरात इलेक्शंस में जब आप लोगों को नजर आ रहा है कि बीजेपी की पोजीशन शायद वो उतनी बेहतर नहीं है, तो अब इस तरह की चीजें आप लोगों ने करना शुरू कर दी हैं। आप लोग कर क्या सकते हैं और उसका जवाब क्या आएगा? ये मेरा ख्याल है कि 27 फरवरी की तारीख आप लोगों को भी भूली नहीं होगी, ज्यादा पुरानी बात है नहीं। तो ये जनरल साहब ये जो बातें कर रहे हैं, बेहतर है कुछ करके देखें, फिर उनको खुद पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो F-16 किसका गिर गया था? वो सिर्फ भारतीय मीडिया पे गिरा था। भारतीय मीडिया के ऊपर जो आपके एक्सपर्ट्स थे उन्होंने खुद कह दिया था ये तो F-16 है ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, सुनिए ध्यान से।
ये जो गीदड़ भभकियां है ना, ये गीदड़ भभकी शब्द का सही इस्तेमाल आपके ये नेताओं पर फिट बैठता है। और दूसरा, आप जब तक मीडिया को बोल रहे थे तब तक तो ठीक था। यहां पर क्या है ना, ये पाकिस्तान नहीं है, तो इंडियन आर्मी लोकतांत्रिक प्रोसीजर में या प्रक्रिया में इंटरफेयर नहीं करती है। और यहाँ के नेताओं को चुनाव जीतने के लिए, नो आई गेव यू 1 मिनट नाउ, हियर मी आउट प्लीज, हियर मी आउट। क्यों बौखला रहे हैं? सुनिए मेरा जवाब तो सुनिए। इंडियन आर्मी डजंट इंटरफेयर विद द इलेक्शंस। आपको पता होना चाहिए, ये पाकिस्तान की फौज नहीं है। ये पाकिस्तान की फौज नहीं है कि कठपुतली नेता बैठाती है, कठपुतली प्रधानमंत्री बनाती है। ये पाकिस्तान की फौज नहीं है। इस फौज के जो बेसिक्स है बहुत क्लियर है। दे डोंट नीड लेक्चर फ्रॉम यू, दे डोंट नीड लेक्चर फ्रॉम यू, बिलीव मी, दे डोंट नीड लेक्चर फ्रॉम यू। नहीं, कोई बात नहीं, आपको बहुत समझ है। आप अपने यहाँ की बात करते हैं ना, आपके यहाँ फौज बैठाती है पपेट लीडर्स। इमरान खान के लिए यही कहा जाता था, जनरल बाजवा और इमरान खान नियाजी में ठन गई जब, तो उनको आउट कर दिया। आपकी जो मौजूदा सरकार है उस पर भी यही आरोप लगते हैं। इससे पहले भी आपके यहाँ कितनी बार तख्ता पलट हुआ, मुझे बताना पड़ेगा क्या? प्लीज चलिए, कोई बात नहीं। MS बिट्टा साहब, 1 मिनट आपका। बौखला जाते हैं। देखो, अभी इरशाद साहब और ये पत्रकार साहब बोल रहे थे कि चुनाव एक मुद्दा बनाया। इन्होंने जो बात अभी कही, 370 धारा जब हटी थी उस वक्त क्या था? जब पाकिस्तान में बालाकोट में 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर आपके कैंपों को तबाह करके कई सौ आतंकवादियों को ढेर किया था, उस वक्त क्या था? और पार्लियामेंट का बयान सुनिए अमित शाह जी का। ये वो 3 लोग हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह और एक राजनाथ सिंह। और ये आप हमारे फौज का वो जर्नल, ये पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में सुन रहा हूं दीदी जी कि फौज के इतने सीनियर अधिकारी ने ये कहा कि सरकार हुक्म दे हम तैयार हैं, हमारी तैयारी है, हम छेड़ते नहीं है। आप हमें छेड़ के देखिए। और पिछली डिबेट में इरशाद साहब थे, ऑक्यूपाई कश्मीर का चर्चा अदिति जी मैंने किया था। और पहली डिबेटों के अंदर जब 370 धारा हटने वाली थी, 2 दिन पहले डिटेलों में आपको कहा था 370 धारा हटेगी। इरशाद जी आपको ये बता दें, ये कश्मीर का राग रोना बंद करें। ठीक है, बेटा साहब मैं भी आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। अभी 1 मिनट का वक्त पूरा हो गया, एक और कमेंट मुझे लेना है। एजाज अहमद जी, जनरल अयूब खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, ये सब कहाँ थे? ये तो आप ही के इतिहास में दर्ज हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तारीख शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपके यहाँ भी तो सोनिया गांधी को आपकी फौज ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया ना। वो क्या था? सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, भारत की फौज ने। आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप ये एंकरशिप छोड़िए, बंदूक उठाइए और सरहद पर आ जाइए, क्योंकि आप किसी तरफ से भी आप इंडिपेंडेंट एंकर नहीं लगती। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जरा दुनिया को पढ़ा कीजिए ना। आपने अपनी एक दुनिया बना ली और उसमें खुश हैं और उसमें एक प्रोपेगेंडा किए चले जा रहे हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, OIC हो या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, वो सारे के सारे जो इंडियन जो सेना जो है या इंडियन फौज जो है, वो जो मकबूजा इंडियन हेल्ड कश्मीर है, वहां जो मजालिम करती है उसके ऊपर दुनिया आवाज उठाती है, उसके ऊपर दुनिया तशवीश का इजहार करती है। आप ये 2 लोग कहीं से पैसे देकर शायद पकड़ने पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर है, जहां एक इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट है, एक इंडिपेंडेंट असेंबली है, एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर है, आपने तो ये सब चीजें खत्म कर दी ना। वहां गवर्नर रूल लगा दिया, कभी वहां आप वज़ीर आला ले आए, एक्सेशन सर्टिफिकेट